नमस्कार, मैं संजय खट्टन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो संघर्ष और देश की आवाज़ उठाने में, प्रदेश की आवाज़ उठाने में, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं रहते। आप हैं चौधरी राजीव जी, जो मौजूदा समय में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार अध्यक्ष जी, आपका जिला हरिद्वार है जी। और हरिद्वार जिले में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई है जिसे कहते हैं राजा विजय सिंह जी। जिन्होंने 1857 के गदर से बहुत पहले 1822 में स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया और 3-4 साल तक अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया। उनके जुल्म ज्यादती से अपने क्षेत्र को बचाया और उनको वीरगति प्राप्त हुई। जो जितने भी गजेटियर्स हैं, चाहे देहरादून गजेटियर हो, चाहे आपका ये आपका देहरादून और सहारनपुर गजेटियर में लिखा हुआ स्पष्ट, जो कि सरकारी रिकॉर्ड मानता है, इसे कोर्ट मानती है, भारत का संविधान मानता है, देश के सारे अधिकारी मानते हैं कि राजा विजय सिंह वीरगति प्राप्त हुई। वीरगति में शहीद में कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन अभी पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने मजाकिया टाइप का व्यवहार किया। शहीद राजा विजय सिंह का नाम हटा करके कागजों में श्री राज विजय बहादुर सिंह कर दिया। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका पास अपना कोई इतिहास नहीं है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हो या विद्वता से जुड़ा हो, इनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है। ना ही ऐसे कोई महापुरुष हैं जिनको दिखा के ये आंदोलन, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का श्रेय ले सके। तो ये क्या करते हैं कि ये कांग्रेस से या अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को हाईजैक करने का काम करते हैं। अब 1857 का जब गदर हुआ पूरे देश में, मेरठ से जिसकी शुरुआत हुई थी, उससे पहले लगभग कोई 30-35 साल पहले यहाँ कुंजा रियासत जो थी, कुंजा रियासत से जो उस समय के राजा थे, हमारे राजा विजय सिंह जी, उन्होंने सबसे पहले सरकार के फैसलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार को लगान नहीं दें, और सबसे पहले अपनी रियासत का लगान बंद किया। उसके बाद उन्होंने इस पूरी गंगा और जमुना के बीच के जो लोग थे उन्हें तैयार किया कि हम ब्रिटिश सरकार को लगान नहीं देंगे, और एक तरह से उन्होंने आज़ादी का आंदोलन की शुरुआत कर। हालांकि इतिहास में सबसे ज़्यादा जो पुस्तकों में लिखा है कि 1857 हमारी पहली शुरुआत थी, लेकिन नहीं, मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि उससे पहले भी छोटी छोटी कोशिशें शुरू हो चुकी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उसका दमन कर दिया था, अपनी ताकत के आधार पर उसको दबा दिया था, लेकिन वो एक शुरुआत थी, चिंगारी थी, जो बाद में चलकर 16 बनी 1857 में। तो उसमें राजा विजय सिंह ने जो शुरुआत की, मैं समझता हूँ कि पहली शुरुआतों में से एक ही शुरुआत है। तो उनका जो स्थान है शहीदों का, शहीदी में जो उनका स्थान है, वो बहुत बड़ा स्थान है, और लोगों के दिलों पर वो उसकी इतनी छाप थी कि 1857 में जब लोगों को एकजुट किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो लोग उसी छाप उसी टीस की वजह से लोग धीरे धीरे उस आंदोलन में जुड़े। और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, चाहे पंजाब हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, जो हरियाणा है आज का, इस क्षेत्र में 1857 में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, इनके शहीद होने का बहुत बड़ा रोल। अध्यक्ष जी, वो सारी बातें तो सर्वविदित हैं, सब जानते हैं, लेकिन भाजपा को अचानक, या भाजपा की सरकार में शिक्षा अधिकारियों को अचानक नाम बदलने की क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, भूल हो सकती है, त्रुटि हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने जानबूझ के करा दी हो? हाँ। और लोग आंदोलन करेंगे और हम इसको ठीक करा देंगे और श्रेय ले लेंगे। तो मतलब क्या आपको क्या समझ आता है? आप तो संगठन में रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों ये हरकत की गई बेवक्त? देखिए, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो चला आ रहा था ना 1989 में, जब नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, उनको जब पता लगा, इन्होंने जब इसके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने इस गांव का दौरा किया एज ए उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो उन्होंने जब यहाँ आए और यहाँ उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, तब उन्होंने शहीद विजय सिंह के नाम से उनका एक स्मारक बनाने की घोषणा की और एक विद्यालय बनाने की घोषणा की। उसी के तहत ये विद्यालय बने। तो उसमें जो इतना अच्छा नाम था, शहीद विजय सिंह, असली नाम था, अच्छा शहीद विजय सिंह, उसमें से शहीद सब हटा के विजय बहादुर सिंह करके उस नाम की जो गरिमा है उसको खत्म करने का प्रयास इस सरकार ने और इन अधिकारियों ने किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं पार्टी की तरफ से भी
और एक समाज में जागरूक इंसान होने की तरफ से भी इसका निंदा करता हूँ और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इसका पूर्ण स्वरूप जो है, जिस स्वरूप का सम्मान लोगों के दिलों में है, उसको बरकरार रखते हुए दोबारा से शहीद विजय सिंह कॉलेज के नाम पे किया जाना चाहिए। ये विजय बहादुर सिंह। इसमें शायद आपको जानकारी है नहीं, ये जो कमेटी है इसकी जी कुंजा की, इसकी स्कूल की, इस पूरे सिस्टम की जो कमेटी है उसकी, यानी कि शहीद आश्रितों की कमेटी। हाँ। तो ये जब एक शिक्षा अधिकारी से, यहाँ नाम नहीं लेना चाहिए, एक महिला शिक्षा अधिकारी है, जब उसके कमरे में मिलने जाते हैं उससे, पहली बात तो उन्हें 2 घंटे बाहर बिठाते हैं। अच्छा। और फिर उनको भगा देती है वहाँ से खड़े खड़े। दूसरों के पास जाते हैं, वहाँ भी ऐसी स्थिति होती है, तीसरे के पास जाते हैं, वहाँ भी ऐसी स्थिति होती है। जिस प्रदेश में शहीद परिवारों का सम्मान ना हो, वहाँ आप कैसे उम्मीद कर सकें, जिस सरकार में शहीदों का सम्मान ना हो, उनसे कैसे उम्मीद कर सकें कि वो कल आपके बच्चों का भला करेंगे? मुझे तो उनसे कोई उम्मीद है ही नहीं। मैं यही तो बार बार सवाल करता हूँ, मैंने शुरुआत में भी ये बात लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, कांग्रेस की विधायक है वहाँ, दोनों विधायक कांग्रेस के हैं, दोनों तरफ आपके विधायक हैं और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। ममता राकेश भी वहाँ की विधायक है और बराबर में जो झबरेटा लगता हुआ वहाँ भी आपका विधायक है। दोनों विधायक चुप हैं, मौन है। जबकि भाजपा के विधायक ने तो पहले वहाँ उसे विधानसभा में उठाया, ये क्यों नहीं उठा पा रहे आप? मैं अपने विधायकों से भी इस बारे में बात करूंगा और अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कर्ण महाराज जी से भी इस विषय में बात करूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से भी करूंगा कि इस विषय का संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेकर इसके ऊपर तुरंत पार्टी को, सरकार का विरोध करना चाहिए। और मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। जो शहीद को आप किसी एक गांव, एक विधानसभा में नहीं बांट सकते। जो शहीद हुआ है वो पूरी देश का शहीद है, उसने पूरी देश की लड़ाई ली। उन्होंने केवल कुंजा बहादुरपुर की या भगवानपुर विधानसभा या झबरेड़ा विधानसभा की लड़ाई उनका नारा था फिरंगी भारत छोड़ो। हाँ, उन्होंने तो पूरी देश की लड़ाई लड़ी। तो वो जितने उस क्षेत्र के, उस गांव के लोगों के आदरणीय, उतने मेरे लिए भी हैं। तो मैं भी इसमें जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दूंगा सरकार को और उन्हें चेतावनी देंगे कि इसको छेड़छाड़ नहीं की जाए और इसको पुराने स्वरूप में शहीद विजय सिंह इसका नाम किया जाए। नहीं करेंगे तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़ेंगे। और अगर ये उसका नाम विजय बहादुर वहाँ लिखेंगे तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो रंग लेकर उसको मिटाकर उसको दोबारा से विजय सिंह करने का काम करूंगा, शहीद विजय सिंह। चाहे मुझे कुंजा बहादुर उस विद्यालय में जाकर उसका अपने ब्रुश से नाम हटाना पड़े, वो काम मैं करने का काम। ये यदि जो नाम की स्थिति है, चलो नाम तो बदला जाएगा, लोग आंदोलन करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन ऐसे अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो शहीदों के परिवारों का अपने दफ्तर में बुलाकर अपमान करता है? ऐसे अधिकारी के तो खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल इतना ढोल पीटते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो 24 घंटे राष्ट्रवाद गाते हैं, और उन्हीं के उनके शासनकाल में उनकी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अगर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर देते हैं अपने ऑफिस में और वो अब तक उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो इससे बड़े तो दुर्भाग्य की बात ही नहीं हो सकती कुछ। जिस परिवार ने अपने पूर्वजों को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया हो, इस देश के ऊपर नौछावर कर दिया हो, वे उनके वंशजों को आज अगर अपमान झेलना पड़ रहा है तो इसके लिए शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। और हम भी राजनीतिक परिवार संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे भी पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे दादा परदादाओं ने लड़ाई लड़ी है, तो इस दर्द को हम समझते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं रहा। इन्होंने तो मुखबरियां करने का काम करेगा। एक और बहुत गंभीर बात है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने वहाँ कृषि डिग्री कॉलेज की घोषणा की जी, उनके सौंदर्यीकरण की घोषणा की, और मजे की बात है कि दोनों फाइलें सचिवालय से गायब हैं, कहीं ढूंढे नहीं मिल रही, सूचना के अधिकार में नहीं मिल रही, ढूंढवाने से नहीं मिल रही। तो ये किस तरह के घोषणा वीर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं भी बता दूँ, 2022 के चुनाव से पहले जब धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो रानी माजरा में उनका एक सम्मेलन था, वहाँ से उन्होंने लालढांग में झूला पुल की घोषणा की, हॉस्पिटल की घोषणा की, डिग्री कॉलेज की घोषणा की, सिडकुल बनाने की घोषणा की, बाकायदा शासन आदेश तक जारी किए गए, आज तक एक ईंट नहीं लगी। ये तो विपक्ष क्या कर रहा? नहीं, विपक्ष का हम तो मैं तब भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। मैं, आप देखो, एक कांग्रेस का वर्कर होने के नाते, अब तो मैं जिलाध्यक्ष हूँ, जब जिलाध्यक्ष था तब भी मैंने उनका विरोध किया था कि मैं तो उस क्षेत्र में घूम के आज भी जाता हूँ और टॉर्च लेकर ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो झूला पुल। अब बरसात के मौसम में अगर रसूलपुर मिट्टी बेरी का व्यक्ति कोई बीमार हो जाता है तो वो लालढांग आ ही नहीं सकता है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। लालढांग के व्यक्ति को अगर हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत होगी, जब तक वो रानीपुर मोड़ पहुंचेगा 1.5 घंटे में, तब तक उसकी मौत हो चुकी होगी। तो ये विषय इतने गंभीर है, मैं तो इनकी घोषणाओं को गंभीरता से लेता ही नहीं। मुझे पता है कि ये केवल घोषणा, जैसे
नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले अच्छे दिन का वादा कर दिया, 15 लाख की घोषणा कर दी, 2 करोड़ नौकरी की घोषणा कर दी। तो ये तो आवा का, एक पुरानी गांव में कहावत है कि आवा का आवा ही खराब है। इनसे इनकी घोषणाओं को गंभीरता से लेना, अगर हम लेते हैं तो वो हमारी गलती है। चलिए, हो सकता है सरकार के संज्ञान में ना हो मामला, केवल अधिकारियों की घुसपैठ हो या अधिकारियों का ही कुछ। अगर कोई मुख्यमंत्री को ये अगर अपनी करी हुई घोषणा की फाइल गायब है और उसे पता नहीं है तो उस मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मेरा अनुरोध, मेरा जो सवाल है वो कुंजा पे है। कुंजा, वहाँ की सारी फाइलें गायब हैं, जो घोषणाएं हुई। चलिए, घोषणा तक भी ठीक है, आप नहीं करना चाह रहे, वो आपका मन मर्जी की बात है, भाई आप सरकार है। लेकिन उनके नाम की छेड़छाड़ को अगर ठीक नहीं करती जो लोबी है अधिकारियों की, कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? हम इसका मैंने ये कहा कि मैं सबसे पहले, हमारे दोनों सम्मानित विधायक हैं, एक विधायक मेरे जिलाध्यक्ष हैं विजेंद्र जाति जी झबरेड़ा से, तो मैं भी जिलाध्यक्ष हो गई, तो मैं आज ही उनसे फ़ोन पर बात करूंगा, अपनी विधायक ममता राकेश जी से बात करूंगा और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी और हरीश रावत जी से भी मैं बात करूंगा क्योंकि हरीश रावत जी यहाँ लोकसभा के सदस्य रहे, यहाँ से मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो उनके संज्ञान में डालूंगा, अपने बड़े नेताओं के संज्ञान में डाल के उनके दिशा निर्देश में हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। और एक व्यक्तिगत, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते नाते एक देश का, भारत का नागरिक भी हूँ और शहीदों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इसे सरकार किस तरीके से लेती है, प्रशासन किस तरीके से लेता है, वो उसका काम है। अगर हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन के बावजूद भी इसको ठीक नहीं किया जाता है तो राजीव चौधरी को चाहे गोली मारे, चाहे ये फांसी चढ़ाएं, मैं पर्सनली उसको मिटा के वहाँ उस पर शहीद राजा विजय सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज लिखने का काम करूँ। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आपने की कि आप विरोध करेंगे इसका, लेकिन जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं वो अभी तक कुछ करते नजर नहीं आ रहे, जबकि वो क्षेत्र में रहने वाले हैं। अभी मैं उनसे बात करूँगा तो पता लगेगा ना, क्या पता उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, तो जब तक मैं उनसे पूछ ना लूँ। और कई बार क्या होता है, आप एक जागरूक इंसान हैं संजय भाई, और मैं देखता हूँ कि हमेशा जनहित के मुद्दों को आप बहुत गंभीरता से नज़र भी रखते हैं, उठाते भी। अब उनकी नॉलेज में कितना है वो उनसे बात करके पता लगेगा, और अगर उन्होंने, और मैं उनसे बात भी करूँगा, हम कहेंगे कि हाँ कांग्रेस को इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, और प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं करूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का जब निर्देश होगा तो सब विधायकों को और सब कांग्रेस के वर्ग पदाधिकारियों को, संगठन को उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलिए, आप थे चौधरी राजीव जी, जिन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान सर्वोपरि है और उनके नाम को अगर खराब करने की हिमाकत कोई अधिकारी करता है तो उसके विरुद्ध कांग्रेस किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है, कमर कस चुकी है और उस आंदोलन को धार दी जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस पर अपना कमेंट्स जरूर दीजिए, अच्छी लगे तो शेयर भी करें, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया उसे भी कर लें। नमस्कार।